जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आदमी ऐसा फैसला लेता है। नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वैसे तो इंस्टाग्राम फेसबुक रील बनाने के जमाने में पूरा भारत ही कलाकार बन गया है और कलाकार कब किरदार बदल ले कहा नहीं जा सकता। किरदार के हिसाब से डायलॉगबाजी होती है और सबसे बड़े कलाकार होते हैं नेता। नेताओं का पार्टी बदलना, विचारधारा बदलना, कस्बे वादे सब भूल जाना कोई नई बात नहीं और हैरान भी नहीं करता। लेकिन कई ऐसे चेहरे होते हैं, कई ऐसी हस्तियां होती हैं जिनके पाला बदलने पर, विचारधारा बदलने पर आपको झटका लगता है। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप के बाद विजेंद्र सिंह दूसरे ऐसे चेहरे बने हैं जिनके पाला बदलने पर मुझ जैसे पत्रकार को भी झटका लगा है कि यार ये कैसे हो गया। ये बंदा तो बड़ी बहादुरी की बातें करता था, ये बंदा तो मुक्के दिखाते हुए ये कहता था कि मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना है, सच के लिए लड़ना है, मान सम्मान के लिए लड़ना है। मान सम्मान सबसे ऊपर है, किसानों का सम्मान सबसे ऊपर है, खिलाड़ियों का सम्मान सबसे ऊपर है। जब हमारी बहनें लाचार हो जाती हैं, जब एक इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखता कि वो क्या करेगा, तभी जब किसान आंदोलन की बात है, जब मैंने भी कहा था कि मैं अपना पद्मश्री वापस लौटा दूंगा, तो वो क्यों करता है? बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे उस टाइम पे, बहुत सारे संतों ने सुसाइड किया था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी और जो किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग जो जिनके घर तबाह हो गए, तो ये देख के मेरा कहते हैं अंदर जमीर उठता है कि भैया मैंने इसलिए मेडल थोड़ी जीते थे, इसलिए मैंने अवार्ड थोड़ी जीते थे। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आदमी ऐसा फैसला लेता है। लेकिन पिछले 24 घंटे में आखिरकार क्या बदला कि ये सारी बातें भुलाकर आज विजेंद्र सिंह, बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी के लिए बॉक्सिंग करेंगे। कल तक जो समर्थक, विजेंद्र सिंह के जो समर्थक चाहते थे कि हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे विजेंद्र सिंह, आज विजेंद्र सिंह बीजेपी में आ गए तो अब हेमा मालिनी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। कई पत्रकारों का भी मोए मोए हो गया, कई सांसदों, नेताओं का भी मोए मोए कर दिया विजेंद्र सिंह ने। श्याम मीरा सिंह एक अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया विजेंद्र सिंह के लिए कि मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के आसार हैं, हेमा मालिनी को हरा सकते हैं। इस तरह की खबरों को खूब सेलिब्रेट किया विजेंद्र सिंह ने और कहा, दावा किया कि जनता जहां से चाहेगी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। जाट समाज ने एक पोस्ट किया तो उसको भी रिपोस्ट किया और दावा किया कि हेमा मालिनी के खिलाफ जोर शोर से चुनाव लड़ सकता हूं। इस तरह की खबरों को खूब सेलिब्रेट किया विजेंद्र सिंह ने और अब अचानक आज बीजेपी में शामिल हो गए। दोस्तों, 24 घंटे में आखिरकार क्या बदल गया? 21 घंटे पहले राहुल गांधी की एक पोस्ट को रिपोस्ट किया था विजेंद्र सिंह ने, जिसमें पीएम मोदी को जबरदस्त धोया गया है महिलाओं के द्वारा। जो वोट रुकवाने वाला विज्ञापन है, जो वोट रुकवा दी पापा वाला विज्ञापन है, उसको लेकर कुछ महिलाएं जवाब देती हैं और इस वीडियो को राहुल गांधी ने शेयर किया और दावा किया था कि लोग अब सच को समझने लगे हैं, बिना भय के बोलने लगे हैं, मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा ध्वस्त होने लगा है। यह राहुल गांधी ने पोस्ट किया था और उसको रिपोस्ट किया विजेंद्र सिंह ने। तो पिछले 24 घंटे में भी ऐसा कुछ नहीं लगा था कि विजेंद्र सिंह बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन आज 3 बजे विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। वो सांसद क्या सोच रहे होंगे जिनका स्वागत किया था कांग्रेस में विजेंद्र सिंह ने, बाकायदा मुक्के दिखाते हुए पोज बनाए थे, ये आप देख सकते हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए सांसद ब्रजेंद्र सिंह और राहुल कसबा के साथ ये पोज देख सकते हैं, मुक्के दिखाते हुए कांग्रेस में स्वागत किया दोनों का। अब ब्रजेंद्र सिंह और राहुल कसबा क्या सोच रहे होंगे कि बंदे ने यार हमारा स्वागत तो कर दिया, खुद बीजेपी में चला गया। तो ये इस तरह की विचारधारा हैरान करती है कि आखिरकार कुछ समय में ही नेता लोग कैसे पलटी मार लेते हैं। जिन विजेंद्र सिंह का लोग हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव के लिए इंतजार कर रहे थे, उनको आज गहरा झटका दिया है विजेंद्र सिंह ने। और क्या बहाना बनाया है? जो विजेंद्र सिंह बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, दावा किया करते थे कि खिलाड़ियों के आत्मसम्मान का मामला है, किसानों के आत्मसम्मान का मामला है, मोदी सरकार ने इनके साथ बहुत गलत किया है, आज बीजेपी में शामिल हुए तो क्या बोले, जरा सुनिए। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। तो विजेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद जब हम विदेश जाते हैं तो देखते हैं कि यार हमारा मान सम्मान बढ़ गया, खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ गया। यही विजेंद्र सिंह कुछ समय पहले खिलाड़ियों के मान सम्मान को लेकर क्या कहा करते थे, जरा सुनिए। महिला खिलाड़ी का मैं दर्द समझ सकता हूँ। जो कल का दिन था वो हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेसी, जो मैं एक शब्द यूज करूं तो उसमें काला दिन है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट रिटायरमेंट ले लेता है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसके लिए उसने फाइट की, उस फाइट में वो हार जाती है और उसको सरकार की तरफ से कहते हैं कि उसको कोई न्याय नहीं मिलता और उसके बाद में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, तंग होके, दुखी होके, परेशान होके। बस मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर ये आपकी किसी माँ, बहन, बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते, या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती?
तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। मैं गया वहां, पहले दिन से उनके साथ था, मैं अब भी साथ हूँ और आगे भी साथ रहूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती। बाकायदा बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार की तुलना करके बताया था विजेंद्र सिंह ने कि मोदी सरकार आने के बाद खिलाड़ियों का मान सम्मान कितना गिर गया है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो, तो बड़ा आसान होता है किसी के ऊपर उंगली उठाना। तो बहुत कहते हैं कि दुख होता है, हमें बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज से कि भैया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया। इससे पहले मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर कांग्रेस के टाइम पे अगर ये सब चीजें होती तो क्या होता। अपने सवाल पूछिए क्या होता। सबसे पहले आई थिंक उसको मिनिस्टर को हटाया जाता, जो भी उसका सदस्य है, जो जहां तक मुझे मेरी सोच है, बिकॉज मैंने राजनीति को जब तक समझ आई है तब तक मैंने बहुत देखा, कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है और अभी मैं बीजेपी को देख रहा हूँ तकरीबन 8-9 साल से। तो लेकिन बहुत चेंज है इन दोनों की पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले आई थिंक कांग्रेस उसको निकालते, उसके बाद कहते कि सबसे पहले प्रधानमंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे बात करते, अपनी बहनों से बुलाते कि भैया हाँ दिक्कत क्या हुई, क्या परेशानी है। तो जो विजेंद्र सिंह कांग्रेस में होते हुए दावा किया करते थे कि मोदी सरकार ने खिलाड़ियों का अपमान किया है, किसानों का अपमान किया है, मोदी सरकार के खिलाफ बहादुरी से लड़ना है, पीएम मोदी की एजुकेशन को लेकर भी उनका मजाक उड़ाया करते थे, आज पार्टी बदलने के बाद एकदम से पीएम मोदी उनके लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं, विदेशों में मान सम्मान बढ़ गया है और बीजेपी का वो सारा व्हाट्सएप ज्ञान भी अब विजेंद्र सिंह रट लेंगे, जो कि एक अच्छे बीजेपी कार्यकर्ता को करना चाहिए और सोशल मीडिया पर शायद उसी हिसाब से पोस्ट किए जाएंगे। हालांकि अपनी थोड़ी झेप मिटाने के लिए, अपना थोड़ा सा मान सम्मान रखने की कोशिश करते हुए विजेंद्र सिंह ने दावा किया कि अगर कुछ गलत लगेगा तो भी मैं बोलूंगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ कहने वाली बात है, पार्टी लाइन के हिसाब से आपको चलना पड़ता है और बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं है कि पार्टी लाइन के खिलाफ कोई पोस्ट कर दे, कोई बयान दे दे। लेकिन दोस्तों हैरान ये करता है कि 24 घंटे में आखिरकार विजेंद्र सिंह की कौन सी कमजोर नब्ज पर बीजेपी ने हाथ रख दिया, जो एकदम से पाला बदल गया। जो विजेंद्र सिंह हेमा मालिनी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रहे थे, अब हेमा मालिनी के लिए प्रचार करेंगे। अब बाकी बीजेपी के जो अभिनेता हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, शायद उनके लिए भी प्रचार करने चले जाएं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में दावा किया है बीजेपी ने कि विजेंद्र सिंह के आने से हमें फायदा होगा, ये चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तो ऐसा दावा किया गया है। अब विजेंद्र सिंह उन जनसभाओं में जाकर क्या बोलेंगे और कांग्रेस के नेता क्या सोच रहे होंगे। राहुल गांधी ने कौन से मान सम्मान में कमी रखी, राहुल गांधी के साथ भी मुक्के बनाते हुए पोज दे रहे थे, लेकिन यह साबित हो गया कि यह मुक्के दिखाना, बहादुरी दिखाना सिर्फ किरदार वाली बात है, सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा था। हकीकत में जब नौबत आई तो 24 घंटे में आखिरकार क्या हुआ जो विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। आप विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर क्या सोचते हैं और उन्होंने अपने पक्ष में जो बयान दिया, मोदी सरकार के लिए फिलहाल जो बोला और पहले जो बोला था, उस यूटर्न को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।